हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रही हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। अभी हाल ही में मेरी एक नोन के साथ ये स्कैम हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे सबके साथ ये शेयर करना चाहिए ताकि सभी इस चीज़ से बच सके। मेरी उस फ्रेंड के साथ अभी 6 लाख का स्कैम हुआ है। तो चलिए मैं इस स्कैम को उसी की स्टोरी के माध्यम से आप सबके साथ कवर करती हूँ। खुशी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़की है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफ़ी अच्छी कंपनी में काम करती है। अभी वो लोग किराए के घर में रहते हैं, पर जैसे सबका सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो या फिर वो इतना इंडिपेंडेंट बन जाए कि वो जिसकी चाहे उसकी मदद कर सके। बस यही सपना खुशी का भी था। हालांकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पर फिर भी इतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि वो लोग जल्द से जल्द अपना घर ले सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसलिए खुशी ने सोचा कि क्यों ना अपनी जॉब के साथ साथ कोई ऐसी जॉब की जाए जिसमें 3 से 4 घंटे काम करें और उसकी एक्स्ट्रा इनकम भी बन जाए। इसलिए उसने जॉब ढूंढना शुरू किया और एक दिन उसकी नज़र गई एफबी की एक पोस्ट पर, जिसमें कि लिखा हुआ था कि ये बहुत ही ईजी वर्क फ्रॉम होम है, जिसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करके आप डेली के 3 से 4 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ये देखकर खुशी ने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या जॉब है, अगर ठीक नहीं लगी तो उसे छोड़ देगी। और उसने वहाँ के व्हाट्सअप नंबर को कॉन्टैक्ट किया। वहाँ पर जाकर उसने स्टार्टिंग में उसे बोला गया कि आपको 3 टास्क दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक वीडियो दी जाएगी, उसमें सिर्फ आपको उसे लाइक करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको आपके अकाउंट में 123 रुपये मिल जाएंगे, जो कि एक वेलकम फीस होगी यहाँ पर आने की। और उसके बाद आपका सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने खुशी से उसके बैंक की डिटेल्स मांगी ताकि वो उसमें उसके पैसे ट्रांसफर कर सके। जब खुशी ने बैंक डिटेल्स देने से मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप बैंक डिटेल्स नहीं दोगे तो फिर हम आपके पैसे, जो कि रोज़ आप कम से कम 8,000 तक भी कमा सकोगे, वो कैसे ट्रांसफर जीपे के थ्रू होंगे, क्योंकि यहाँ का रूल है कि वो सिर्फ अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाते हैं डायरेक्ट डिटेल्स के थ्रू। और आप 100% इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और आप 100% सेफ्टी की गारंटी देते हैं। तो खुशी ने एक ऐसे अकाउंट की डिटेल्स दे दी जिसमें कि उसमें अभी कोई पैसे नहीं थे और ताकि टेंशन की कोई बात ही ना हो। तो उस स्टेप पर उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो उसके सारे बैंक की डिटेल्स ले लेती है और वेलकम बोनस के तौर पर उसके अकाउंट में 123 रुपये उसे ट्रांसफर कर देती है। यहाँ तक सब ठीक था। फिर उसे वीडियोज़ मिलने लग जाती हैं, जहाँ पे उसे हर वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजना था और उसके बदले उसे 10 रुपये मिलते थे। जब एक दिन पूरा होता है तो उस दिन पूरे 20 टास्क के बाद उसके 200 रुपये बन चुके थे, जो कि उसके अकाउंट में डाल दिए गए थे। पर खुशी को आज का दिन थोड़ा मैनेजेबल नहीं लगा, बिकॉज उसे अपनी जॉब के साथ ये सब कुछ करना थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था कि साथ साथ वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजना एंड ऑल टाइम कंज्यूमिंग। तो उसने उसको बोला कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मैम, ये तो सिर्फ आज की बात थी, फर्स्ट डे था तो इसलिए 10 रुपीज़ थे, पर कल से आपकी हर एक वीडियो के लिए 200 रुपीज़ आपको मिलेंगे और भी बहुत कुछ बोनसेज हैं। कल जब आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो खुशी ने सोचा कि चलो आज तो फर्स्ट डे ही था, एक दिन और करके देख लेती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो वो उसे छोड़ देगी। अगले दिन जब टास्क स्टार्ट हुए तो फर्स्ट 2 टास्क के उसके 400 रुपीज़ बन चुके थे। तो खुशी को लगा ये तो सब कुछ जेन्युइन है। तो तभी उसके पास टास्क थर्ड आया, जो कि नॉन स्किपेबल था और उसमें उसे 1000 रुपीज़ के ट्रांसफ़र करके रिचार्ज कराना था, जिसके बदले उसको 1300 रुपीज़ मिलने थे। और इसी तरह से बाकी सारे अमाउंट भी वहाँ पर लिखे हुए थे। पर खुशी को लगा कि चलो 1000 करके देख लेती हूँ, 1000 सबसे कम है, अगर 300 का प्रॉफिट हो गया तो अच्छा ही है। तो उसने 1000 रुपये वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि उसने अपने दूसरे मेन अकाउंट से कर दिए। तो उसके रिसेप्शनिस्ट ने उसको एक टीचर के पास भेजा, जो कि वहाँ उन्हें एक बिटकॉइन जैसे डैशबोर्ड के पास ले गया और उसने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी और बोला कि जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगर आप सब वैसे करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो खुशी ने उसे फॉलो किया और एकदम से उसके अकाउंट में 1300 रुपीज़ आ गए और खुशी खुश हो गई कि वाह, ये तो बहुत जेन्युइन है। और इतनी सी देर में ही सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमें 1300 मिल गए, 300 का प्रॉफिट हो गया। और इस तरह से वो खुशी ने काम करना शुरू कर दिया और यहाँ से उसने उस दिन पूरा काम करके 4000 के अराउंड कमा लिए थे। तो अब खुशी बहुत खुश थी कि उसे एक ऐसा इनकम सोर्स मिल गया था जो 1 लाख से ऊपर उसे 1 मंथ में कमा कर दे सकता था। और अपनी जॉब के साथ साथ अगर वो ये करती थी तो जल्द ही उनका अपना घर लेने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और उसने घर पे सबको ये बात बताई तो घर में भी सारे बहुत खुश हो गए थे। और खुशी ने फिर अगले दिन भी ऐसा ही किया। जब अगला दिन स्टार्ट हुआ तो खुशी ने 1000 का रिचार्ज करवाया और उसे टीचर के पास ले गए। लेकिन उस दिन थोड़ा अलग हुआ। उस दिन उस 1000 के रिचार्ज के बाद उनको एकदम से पैसे नहीं दिए गए। उनको ये बोला गया कि अभी इसके बाद आपको एक नए ग्रुप में डाला जाएगा, जहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने 1000 का रिचार्ज करवाया है वो सब उस ग्रुप में होंगे। और फिर जब वो लोग जो अमाउंट सेट करेंगे वही अमाउंट सबको एक जैसा अमाउंट सेट करेंगे, तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो खुशी उस ग्रुप में चली जाती है और वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो प्रॉफिट के लिए अपना वेट कर रहे थे। जैसे ही टीचर ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया तो सबका 300 का प्रॉफिट हो गया। सब बहुत खुश थे और सब एक दूसरे से बात करने लगे, वहाँ पे चैट में डालने लग गए कि ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हर रोज़ 50,000 कमा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 3 to 4 मंथ से काम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ पे 1 ईयर से काम कर रहा हूँ। इस तरह से खुशी का माइंड एक तरह से सेट हो गया कि ये चीज़ मतलब बिल्कुल जेन्युइन है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन तभी टीचर आया और उसने बोला कि अभी सबको 1300 उनके अकाउंट में नहीं मिलेंगे, अभी आपको यहाँ पर तो शो हो रहे हैं, इसके लिए अभी आपको एक टास्क और करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आता है 3000 का एक टास्क, जिसमें 3000 का पहले रिचार्ज करवाना था, जिससे आपको 900 का प्रॉफिट होगा। तो सभी 3000 का रिचार्ज करवाने लगे। तो खुशी ने सोचा चलो एक बार और करा के देख लेती हूँ, तो 900 का प्रॉफिट तो हो रहा है और साथ में 1300 वो भी मिल रहे हैं। तो खुशी ने वहाँ पर 3000 का रिचार्ज करा दिया। जैसे ही उसने 3000 का रिचार्ज कराया तो वहाँ डैशबोर्ड पर उनको 900 का प्रॉफिट शो होने लगा और सब बहुत खुश हो गए थे कि अभी बैठे बैठे उन्हें सिर्फ 1200 का प्रॉफिट कर लिया है इतनी सी देर के अंदर। और लेकिन तभी टीचर ने एक फ़ाइनल टास्क दिया और बोला अभी ये सब कुछ आप नहीं निकाल सकते, इसके बाद एक टास्क करना और ज़रूरी है, लेकिन ये फाइनल टास्क है, इसके बाद आप सबको आपका अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पर इस अमाउंट में जो
रिचार्ज की रकम थी वो काफ़ी बड़ी थी, वो लैक्स में थी। अब की बार वो लाख में करवाना था, तो लैक्स से स्टार्ट थी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो कुछ जो ग्रुप के लोग थे वो बोलने लगे हम तो 4 लाख करवाएंगे, कुछ बोलने लगे 2 लाख करवाएंगे, और सिर्फ एक ने बोला 1 लाख, और खुशी ने बोला नहीं मैं तो 1 लाख ही कराऊंगी। खुशी ने सोचा जब सब करवा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी 1 लाख का करा के देख लेती हूँ, और जबकि 1 लाख में तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलना था। तो खुशी ने सभी के देखा देखी में वहाँ पर 1 लाख का रिचार्ज करा दिया। लेकिन जैसे ही उसने रिचार्ज कराया, थोड़ी ही देर में टीचर उसके पास आके बोलता है कि खुशी तुमने ये क्या किया, तुम्हें अपने पैसों की वैल्यू नहीं है, मैंने तुम्हें क्या खरीदने को बोला था यहाँ डैशबोर्ड पर और तुमने क्या कर दिया, तुमने गलत बटन पर क्लिक किया है, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, तुमसे मिस्टेक हो गई है, इसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, और तो और तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों के भी अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। तो खुशी घबरा गई कि ये सब कुछ क्या हो गया। खुशी ने उन सबसे सॉरी बोला कि पता नहीं ये गलती कैसे हो गई, मैं तो सब कुछ सही फीड किया था, तो प्लीज़ आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। खुशी बहुत रोई। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो वहाँ के ग्रुप में जितने भी लोग थे सब खुशी को बोलने लग गए कि तुम्हारी वजह से हमारा भी अकाउंट फ्रीज़ हो गया, क्योंकि हम सब एक ग्रुप में थे, तुम्हारी वजह से हम भी अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे, तुम ठीक से नहीं कर सकती, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये वो। और खुशी इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ गई, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गई कि बस वो ये चाहती थी कि जल्द से जल्द ये टेंशन खत्म हो। और खुशी उस चीज़ को लेकर बहुत रोई उस दिन। उसने बहुत हेल्प की उम्मीद रखी कि टीचर उसकी हेल्प करेंगे। तो टीचर ने कहा चलो आज का दिन तो पूरा हो गया है, लेकिन कल अगले दिन हम सुबह इस चीज़ को देखते हैं, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आता हूँ। तो अगले दिन जब मॉर्निंग में खुशी अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ पर जाकर टीचर ने बोला कि सब कुछ सोल्व हो गया है, ये कोड है, ये अपने रिसेप्शनिस्ट को दे दो, वो तुम्हें अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो जैसे ही खुशी ने वो कोड अपने रिसेप्शनिस्ट को दिया, रिसेप्शनिस्ट ने कोड देने के बाद थोड़ी देर बाद आकर उसको बोला कि देखिए आपने क्योंकि मिस्टेक की थी तो इसलिए आपके इस अकाउंट का क्रेडिट स्कोर लो हो गया है, और पैसे निकालने के लिए जो उसका क्रेडिट स्कोर है वो 100 चाहिए, पर यहाँ पर सिर्फ 80 दिख रहा है, और एक क्रेडिट स्कोर 1 लाख रुपीज़ का है। तो अगर आपको अपने 100 क्रेडिट स्कोर करने हैं तो 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आप 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाओगे तो आपको ये 2 लाख प्लस जो आपका जितना अमाउंट है वो सब कुछ एकदम से वापस किया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 100% सब कुछ सेफ है और 100% हमारी गारंटी है। तो ये सब कुछ सुन के खुशी बिल्कुल घबरा गई कि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए थे जो वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुकी थी। तो तभी ग्रुप में सभी लोग अपने अपने स्क्रीनशॉट भेजने लगे कि हम सबको तो अमाउंट मिल चुका है, हमें हमारा पूरा अमाउंट मिल गया क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की थी। तो ये सब कुछ देख के खुशी को ये हुआ कि इन्होंने गलती नहीं की थी तो इनको इसलिए इनका अमाउंट मिल गया है, पर उसने गलती की थी तो इसलिए उसे उसका अमाउंट नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगर वो सिर्फ 2 लाख डिपॉजिट करा देगी जो कि अभी थोड़े टाइम में उसे वापस मिल जाएंगे, तो उसे भी उसका पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो उसने सोचा चलो मैं अरेंजमेंट करके देखती हूँ। ऐसा करके उसने कभी जब किसी से पैसे मांगे भी नहीं थे, उन लोगों से उसने पैसे मांगने शुरू किए, और उनसे पैसे मांग कर उसने जैसे तैसे करके उस दिन अपने 2 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया। और जब उसने 2 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा करके अपनी रिसेप्शनिस्ट के पास दिया और उसको डिपॉजिट कराया, तो रिसेप्शनिस्ट ने एक कोड दिया और उसको एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के संतोष के पास भेजा और बोला अब आपका सारा सिस्टम वही संभालेंगे। जब वो कोड लेके संतोष के पास आई तो संतोष ने कहा कि आज का दिन तो पूरा हो गया है, आज काफ़ी लेट हो गया, तो मैं कल ही कर पाऊंगा, तो आप कल सुबह आना। तो अगले दिन सुबह से खुशी बस ये वेट करती थी कब वो आएगा और कब वो उसका काम करेगा। और जैसे ही 9 बजे खुशी ने उसको बार बार बोला कि प्लीज़ मेरी जल्दी से हेल्प कर दीजिए, तो संतोष ने कहा हाँ ठीक है मैं करता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजिए और ये बताइए कि आप पहले कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहती हैं। तो खुशी को लगा कि बस ये ऐसे ही पूछ रही हैं कि कितना विड्रॉ करना चाहती हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो वो बता ही देता। तो खुशी ने बोला चलो आप मुझे पहले 10,000 कर दीजिए। तो वो उसके 10,000 उसके बैंक अकाउंट में पैसे दे देता है। तो खुशी को थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि हाँ पैसे आ रहे हैं। फिर उसने बोला अब बताइए आप दूसरा अमाउंट कितना लेना चाहते हैं। तो खुशी ने इस बार 2 लाख बोला और बोला कि आप अब की बार 2 लाख कर दीजिए। और जैसे ही वो गया उसके बाद वो वापस ही नहीं आया। खुशी ने इतनी बार बोला कि सर जल्दी कीजिए, प्लीज़ जल्दी कीजिए। तो वो बोलता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कुछ एरर आ रहा है। और उसने थोड़ी देर बाद आके खुशी को बोला कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या मिस्टेक करी है, तो अपने पैसों के साथ कोई ऐसे खेलता है क्या, तुमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, इसमें एरर आ रहा है, इसमें सिक्योरिटी ब्रीच आ रहा है। तो उसने बोला कि मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं की। तो संतोष ने बोला तुमने पैसे निकालने के लिए पहले अपने रिसेप्शनिस्ट से पूछा था कि किस तरह से पैसे निकालने हैं, पहले कितना अमाउंट निकालना है। तो खुशी ने बोला नहीं, ये तो यही तो मिस्टेक है, अब की बार भी आपको सेकंड टाइम 10,000 निकालने थे और आपने बोल दिया 2 लाख। तो अभी उस डैशबोर्ड को वहाँ पर बिटकॉइन वाली ऐप में ये लगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो इस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपके पैसे चले गए, आप पैसे नहीं निकाल सकते। खुशी की रो रो कर इतनी बुरी हालत हो चुकी थी ना, और वो बिल्कुल रो के उसको बार बार बोल रही थी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था कि वो कहीं से उधार भी ले सके। ऑलरेडी वो इतने सारे लोगों से मांग चुकी थी। खुशी की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि बस अब उसको मन कर रहा था कि वो कुछ कर ले खुद को, लेकिन वो अभी अपने घर पे अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती थी। उसको लगा था कि अगर इनको टेंशन हो गई तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसने सोचा कि मैं खुद ही इस इशू से अपने आप को निपटाना, अपने आप को खुद ही निकालूंगी। लेकिन जब थोड़ी देर में आकर उसने फिर से खुशी को बोला कि अगर आपको अपना अमाउंट चाहिए तो इसके लिए आपको इसका 70% अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो कि था 3.25 लाख रुपए। और अब खुशी की ऐसी बुरी हालत थी क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट तो वो किसी भी हालत में डिपॉजिट नहीं करा सकती थी, इतने पैसे नहीं थे उसके पास। तो अब उसने रो रो कर अपने हस्बैंड को कॉल किया। उसके हस्बैंड बिल्कुल टेंशन में आ गए थे और वो उसी वक्त उसके पास आए और उसे समझाया, उसे संभाला, उसने सारी चीज़ें देखी और उसने उसी वक्त उसको बोला कि ये सब कुछ स्कैम है, वो तो ये साथ फ्रॉड कर रहे हैं। पर खुशी के ऊपर इस तरह से ये स्क्रीनशॉट सब कुछ दिखा के इतना ट्रस्ट चढ़ा हुआ था, वो तब भी बोली प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ,
प्लीज़ वो पैसे डिपॉजिट कर दो, मेरे पैसे वापस आएंगे, वो मेरी मेहनत की कमाई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो उसे समझाते रहे और वो बार बार यही चीज़ बोलती रही और ऐसे करके उस दिन का तो दिन निकल गया। लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने खुशी को मैसेज करने शुरू कर दिए और तभी उसकी रिसेप्शनिस्ट खुशी के पास आती है, बोलती है कि मैम डियर आप टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए रिफंड कोटा अप्लाई किया है और उस रिफंड कोटे में आपको ज़रूर आपकी हेल्प मिलेगी। आप जल्दी से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाइए, संतोष से बात कीजिए और देखना आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। और उसको एक उम्मीद मिलती है और खुशी संतोष के पास जाके बोलती है कि मुझे रिसेप्शनिस्ट ने भेजा है कि यहाँ पर एक रिफंड कोटा है। तो वो कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ और चेक करके बताता है कि हाँ रिफंड कोटा तो है, लेकिन सिर्फ लास्ट की 6 सीट बची हैं, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 30,000 पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और खुशी की फिर रो की बुरी हालत, क्योंकि उसका अकाउंट तो बिल्कुल खाली हो चुका था, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो उसने कहा था कि मैं 30,000 कहाँ से लाऊँ? तो वो बोले प्लीज़ 30,000 ही है, उसके पास 100% गारंटी है आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और फिर खुशी ने अपने हस्बैंड को बोला, उसके सामने गिड़गिड़ाई कि सिर्फ 30,000 है, इतने करने से हमारे लाखों रुपये वापस आ रहे हैं, तो प्लीज़ मान जाइए। और इसके हस्बैंड ने उसको बोला मैं अभी भी कह रहा हूँ ये फ्रॉड है, लेकिन मैं सिर्फ तेरे लिए ये 30,000 अभी कर रहा हूँ ताकि तू उसके बाद शांत हो जाए, और इस तरह से नहीं तो रोएगी नहीं, तो अपने आप को शांत रखेगी। और फिर उसके हस्बैंड उसे 30,000 दे देते हैं और वो 30,000 वो संतोष को ट्रांसफ़र कर देती है। और जैसे ही वो संतोष को 30,000 ट्रांसफ़र करती है तभी उसका एक और मैसेज आता है कि ओनली लास्ट प्रोसेस इज़ लेफ्ट, जस्ट 50,000 हैज़ टू बी डिपॉजिट। और वो कहता है कि सिर्फ 50,000 आप डिपॉजिट करो और इसके बाद आपको 100% गारंटी है कि आपका अमाउंट मिल जाएगा, चाहे आप मेरी इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ कर लो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, 100% गारंटी है। और खुशी की रो के बुरी हालत, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं किस पे यकीन करूँ, अपने हस्बैंड पे यकीन करूँ या इस पे करूँ। फिर उसको लगा क्या पता 50,000 देके हमारे 4 लाख अमाउंट हमें वापस मिल जाएँ, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, तो एक कोशिश करने में क्या जाता है। और ये सब कुछ सोच के वो कहीं ना कहीं से फिर से 50,000 का जुगाड़ कर लेती है। और 50,000 अरेंज करने के बाद जब वो 50,000 उसको डिपॉजिट कराती है, तो जैसे ही उसको डिपॉजिट कराए उसके थोड़ी देर बाद ही उनके रिप्लाई आने बंद हो गए। और वो उनको बार बार पूछती है कि सर बताइए मेरा अमाउंट कब मिलेगा, आपने तो कहा था 100% गारंटी है। तो वो थोड़ी देर में 5 आवर्स में आके बोलता कि हाँ अभी प्रोसेसिंग चल रही है, हाँ अभी प्रोसेसिंग चल रही है। और इसी उम्मीद में करते करते उन्होंने खुशी के 2 दिन और निकाल दिए। और तब जाके खुशी को एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका था। और अब धीरे धीरे उन्होंने एक भी रिप्लाई नहीं किया, ना उनके पास कोई कॉन्टैक्ट करने का नंबर था, ना कुछ था। खुशी इनको मैसेज कर करके थक गई पर कुछ नहीं हुआ। खुशी ने कंप्लेन भी फाइल की साइबर सेल में जाकर, उसने ये भी बताया, सब कुछ सारे इशू दर्ज कराए, बट कुछ नहीं हुआ। और अब उसका 6 लाख का स्कैम हो चुका था उसके साथ। अब वो इतने बड़े सदमे में है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप सबको इस स्टोरी के ज़रिए ये सब कुछ पूरा प्रोसेस बताया जाए कि किस तरह से ये लोगों को लूटते हैं, और ताकि कोई भी इसकी जैसा स्कैम में पढ़कर अपने आप को बर्बाद ना करे। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और किसी भी ऐसी पोस्ट पर जाकर लालच में पढ़कर अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इस चीज़ से बच सके। धन्यवाद।